चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे क्या जी, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक, आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे आगे, ठीक ना लो, कला, फेज, कला, फेज, लिखो इसमें, किसी प्रत्यावर्ती धारा, किसी प्रत्यावर्ती धारा या बोधता, किसी प्रत्यावर्ती धारा या बोधता के समीकरण में, किसी प्रत्यावर्ती धारा या बोधता के समीकरण में ज्या के कोणांक को, ज्या के कोणांक को, कोणांक के मान को, ज्या के कोणांक के मान को प्रत्यावर्ती धारा या बोल्टता की कला कहते हैं, की कला कहते हैं। क्या लिखा गया, किसी प्रत्यावर्ती धारा या बोधता के समीकरण में ज्या के कोणांक के मान को हम लोग कहते क्या हैं, प्रत्यावर्ती धारा या बोधता की कला कहते हैं। अब यहां समझो ध्यान से, हम ढूंढ ले रहे हैं प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती लिखा नहीं अभी, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, समीकरण, ठीक। और यहां मैं क्या ले रहा हूं, प्रत्यावर्ती बोधता का समीकरण, प्रत्यावर्ती बोधता का समीकरण। देखा फिर, अगर हम बात करें प्रत्यावर्ती धारा के समीकरण, हम लोग दिखा सकते हैं आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसी प्रकार से आई बराबर मान लो आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये तो हो गया धारा के समीकरण में प्लस या माइनस दो रूप में लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से बोधता का समीकरण भी बी बराबर क्या लिखूंगा, बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और यहां क्या लिखो, बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी। बहुत ध्यान से ना, इसमें जो कला है, इसमें जो कला है वह कला कितनी है, इसमें कला है ओमेगा टी प्लस फाइव पूरा। ज्या के कोणांक के मान को, तो जब मतलब साइन, तो साइन में कोण कौन सा है जी, पूरा है ना भैया, साइन वाला कोण पूरा है, कौन सा है, ओमेगा टी प्लस फाइव। यहां पर कोण कितना है, यहां पर कोणांक कितना है, ओमेगा टी प्लस फाइव, और यहां कोणांक कितना है, ओमेगा टी। तो इस समीकरण के लिए जो कोणांक हुआ यानी कला हुआ, कितना हुआ, ओमेगा टी प्लस फाइव। और इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा ओमेगा टी। मैं लिख दे रहा हूं, जिससे देखो ध्यान से आप, जैसे अभी लिखना मत, जैसे प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा समीकरण आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में कला, कला कितनी है, कला है ओमेगा टी प्लस फाइव। यानी प्रत्यावर्ती धारा समीकरण आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, कला क्या जी, ओमेगा टी प्लस फाइव। परंतु आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी में कला क्या है, ओमेगा टी है। तथा
तथा आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी में कला कितनी है? ओमेगा टी है। अब तो आगे होगा ना, ठीक। तो ज के कोणांक को, ज में जो कोण होता है उसी कोणांक हम लोग क्या बोलते हैं? कला बोलते हैं। क्या बोलते जी? कला बोलते हैं। एक होता है कलांतर। क्या होता है? कलांतर। अभी कुछ लिखना मत। कलांतर, इसको हम बोलते हैं फ्रेजर डिफरेंस। क्या बोलते हैं? फ्रेजर डिफरेंस। DIFFERENCE, फ्रेजर डिफरेंस। क्या हुआ? ठीक, समझ से। कलांतर, कलांतर क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा या बोर्ता के समीकरण में दो कलाओं के बीच के अंतर हम लोग कहते क्या है? कलांतर। लिखते हैं, बनास को उतारो तुम लोग। किसी प्रत्यावर्ती धारा या बोल्टता के समीकरण में दो कलाओं के बीच अंतर को क्या कहते हैं? कलांतर। क्या कहते जी? अंतर को कलांतर कहते हैं। बिल्कुल देखो, मान लो ये समीकरण लिखा गया। क्या लिखा गया बताओ? प्रत्यावर्ती धारा समीकरण। अभी लिखो मत, एक मिनट। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण बताओ क्या लिखा गया है? आई बराबर, लिखा गया आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और यहां क्या लिखा गया है? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। हमको निकालना, मान लो क्या निकालना हो? कलांतर। क्या निकालना हो? कलांतर। ठीक, तो कलांतर हम लोग निकाल लेते हैं ऐसे, फाइव वन माइनस फाइव टू। तो फाइव वन कितना दिया गया है? ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या लिखेंगे? ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस जी ये कितना है? ओमेगा टी है। इस चीज से क्या जाएगा? कर क्या जाएगा? फाइव। तो जो बचा उसी हम लोग क्या बोलते हैं? कलांतर। थोड़ा तो पहले इसी एक सवाल लगा देते हैं हम, कर लो। ठीक है, चलो आगे देखो। एक सवाल में लिए, देखो यार किताब में सवाल लिखो, क्या लिखा गया है? एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का समीकरण निम्नवत है, बी तथा आई के बीच क्या निकालना है? कलांतर। बताओ भैया इसमें कला कितनी, पहले बताओ। फाइव वन कितना है? पहले वाले का फाइव कितना है? फाइव वन मान लो, कितना दिया बोलो? 314 टी प्लस पाई बाई 6। और पाई टू इतना है? फाइव कितना बोलो? 314 टी माइनस पाई अपान 6। ए हुआ बोर्ता का कला, ए हुआ धारा की कला। ये हमको निकालना क्या? कलांतर। दो कलाओं के बीच अंतर, उसको हम लोग बोल दे रहे हैं फाइव। क्या बोल दे रहे हैं? क्या बताया ना? फाइव वन माइनस फाइव टू। फाइव वन माइनस फाइव टू, बताओ फाइव वन कितना दिया गया है? 314 टी प्लस पाई बाई 6 माइनस क्या हो जाएगा? 314 टी माइनस पाई बाई 6। जी किसी को डाउट? ब्रैकेट को ओपन करो। 314 प्लस पाई बाई 6 माइनस 300 टी प्लस पाई बाई, मिलेगा यहां पर? ठीक,
कुछ कटा बेटा? क्या कटा? इससे क्या हो गया? क्या आ गया? आ गया 2π/6। तो मैं इसको लिख सकता हूं π/, जी, और π/3 को हम लोग कहते हैं पाई मतलब 180। पाई मतलब कितना? 180 ना। कर गया? क्या आंसर आ गया? 60 अंश। तो बी और आई भी कितना कालांतर होगा? 60 अंश का। किसी भी डाउट? थोड़ा फटाक से उदाहरण फटाक से, ठीक। आगे लिखो, आगे लिखो प्रतिरोध। प्रतिरोध, ये नाम प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता क्या? दो इधर समझ ध्यान से, होता क्या है प्रतिरोध? होता क्या है? किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के मार्ग में होने वाली रुकावट को या अवरोध को हम लोग कहते क्या है जी? प्रतिरोध। रुकावट मतलब है, समझ लो, जैसे मान लो कोई सकरी गली है, सकरी गली है, एक हाईवे है। अब मान लो तुमको कोई गाड़ी ले जाना हो, तो गाड़ी चलाने में कहां अच्छा मजा आएगा? हाईवे पर। बोलो मत, सकरी गाड़ी में जब गाड़ी चलेगी क्या होगा? वो गाड़ी बार बार रुकना पड़ेगा। जो हाईवे चलेगी तो रास्ता पूरा क्या है? खाली है। इसी प्रकार से किसी चालक में भी होता है। अगर तार पतला है, अगर तार पतला है, तार की लंबाई बहुत ज्यादा है, तो अवरोध क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, रुकावट बहुत ज्यादा होती है। तो मान लो कोई मार्ग ही है, और मार्ग में 500 मीटर दूरी पे क्या लगाया गया है? क्या कहते हैं उसको हम लोग? ब्रेकर लगा दिया गया, ब्रेकर लगा दिया गया। अब बताओ, गाड़ी चलाने में तुमको दिक्कत नहीं दिक्कत होगा? दिक्कतों का सामना करने पर हर ना ब्रिज देखा ना, यहाँ पर ब्रिज 200 मीटर दूरी क्या लगाया गया? ब्रेकर बना दिया गया है। पहुंचे तुरंत कूदा वहां पर साइकिल गाड़ी कूदता है। तो रुकावट उसी प्रकार से धारा के मार्ग में क्या होता है? रुकावट होता है, अवरोध होता है। उसी अवरोध को हम लोग कहते क्या है? उसी अवरोध को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। तो लिखो परिभाषा, इससे हम लोग आगे चलेंगे, फिर समझेंगे। लिखो, किसी प्रत्यावर्ती, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के मार्ग में होने वाली रुकावट को, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के मार्ग में होने वाली रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल आर, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। सब पीछे लिखवाया गया है कई बार जी। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसको क्यों पढ़े बताएंगे। हम लोग जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या जी? विशिष्ट प्रतिरोध। रो बराबर क्या होता है? बोलो फटाक से। रो बराबर आर क्या होता है? A/L। ये होता है फार्मूला। रो बराबर R/A/L। सही है ना? सही लिखा गया ना? चेक करें, करवा दे एक बार, ठीक। A/L। चलो, अच्छा, यहां से अगर हम R बराबर निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं R बराबर, इसका जो मल्टीप्लाई हो जाएगा रो L/A। यहां से दो चीज निष्कर्ष निकल रहा है। R प्रोपोर्शनल हो गया L के, और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया A के। और A मतलब होता है तार का क्षेत्रफल, यानी πr स्क्वायर। ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना यह चाह रहा है, अगर तार की लंबाई बढ़ेगी तभी रुकावट क्या होगी? बढ़ेगी। घर के पास में ही क्या हो? ट्रांसफार्मर लगा हो या पोल हो, वहीं से लाइट लेकर आओगे तो लाइट घर में सही से आएगी। और थोड़ा दूर से लेकर आओ, मान लो 1 किलोमीटर से लेकर आ रहे हो, तार वही है,
बताओ वहां पर लाइट तो आएगी लेकिन कुछ मात्रा क्या रहेगी, कम रहेगी, मिलेगी तुमको लाइट मिलेगी, क्या मिलेगी, कुछ कम मिलेगी। क्यों? लंबाई बढ़ने से रुकावट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसी प्रकार से अगर तार तार पतला है, तार पतला है यानी क्षेत्रफल क्या है उसका, कम है। अगर तार पतला है, क्षेत्रफल कम है, तो रुकावट क्या होगी, ज्यादा होगी। क्षेत्रफल कम होगा, रुकावट क्या होगी, ज्यादा होगी। इसीलिए हम लोग घरों में समरसेबल वगैरह चलाने के लिए पतला तार नहीं क्या कहते हैं, मोटका तार। क्यों? अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा यानी तार मोटा हो गया जी, क्षेत्रफल बढ़ तो तार मोटा हो गया, और तार मोटा हो गया नहीं क्षेत्रफल ज्यादा हो गया तो प्रतिरोध क्या हो गया, कम हो गया। इसीलिए हम लोग जब हमको कोई समरसेबल हो गया, कोई बड़ा मोटर चलाना होता है, हम लोग क्या कहते हैं, मोटका तार लगा देते हैं। क्यों? उसमें रुकावट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्षेत्रफल बढ़ गया तो रुकावट क्या हो गई, कम हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, आसानी से होगा। ठीक, ये चीज होता है। तो हमको नहीं पढ़ना है यहां पर, हमको यहां पढ़ना है, डालो तुम लोग, हेड डालो, हमको यहां पढ़ना है। देखो हेडिंग, प्रतिघात, प्रतिघात है, हाँ ये डालो, प्रतिघात, प्रतिघात ही डालो, नहीं समझ लिखा है, प्रतिघात। एक होता है प्रतिघात, एक होता है प्रतिबाधा, रिएक्टेंस, रिएक्टेंस, प्रतिघात। ठीक, परिभाषा लिखो इसमें, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली, कुंडली तथा संधारित्र के कारण, संधारित्र के कारण होने वाली रुकावट को प्रतिघात कहते हैं। प्रतिघात कहते हैं, क्या लिखा मैंने, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली तथा संधारित्र के कारण होने वाली रुकावट हम लोग क्या बोलते जी, प्रतिघात। ठीक, इसे लिखो उसमें, इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं, इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां समझो ध्यान से, मान लो यह एक परिपथ, इसमें लगा है कुंडली, क्या लगा है, कुंडली, और यहां पर लगा है कैपेसिटर, क्या लगा है, कैपेसिटर। चलो मान लो यहां लगा है बैटरी, क्या लगाया गया है, बैटरी। चलो इसको हम लोग बोलते हैं कुंडली, क्या बोलते हैं, कुंडली। और ये क्या होती है, ये क्या जी, ये है कुंडली, ये है संधारित्र, क्या है, संधारित्र, कैपेसिटर। ठीक, कुंडली को हम लोग दिखाते हैं, हमने क्या बोला, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली तथा संधारित्र के कारण होने वाली क्या रुकावट हम लोग क्या बोलते जी, प्रतिघात बोलते हैं। यानी जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली भी लगी होगी और क्या लगी होगी, संधारित्र भी लगी होगी, उसके कारण जो रुकावट पैदा, जैसे फैन चल रहा है तो फैन में क्या लगाया गया, कैपेसिटर, क्या लगाया जी, कैपेसिटर लगाया गया है। तो कैपेसिटर करता क्या है, अच्छा ये बताओ, फैन में कैपेसिटर लगाया क्यों होता है, बताया था ना भैया, हमने बोला जो हमारे यहाँ घरों में लाइट सप्लाई होती है, उस लाइट की सप्लाई से फैन को एक घुमाने के लिए उतना उसको उतना वोल्टेज नहीं मिल पाता है। इसलिए होता क्या है, जो हम लोग जब कैपेसिटर लगा देते हैं, कैपेसिटर करता क्या है, ये अपने पास से ऑलरेडी कुछ ना कुछ आदेश क्या करता है, संचित करके रखा होता है। जैसे हम बोर्ड को ऑन करते हैं,
कुछ क्या मिला, बोर्ड सप्लाई मिला और कुछ और रखा हुआ है, क्या बोलते अपने पास रखा हुआ है, तो करता क्या है, एक का एक झटका देता है और फर्ज करता है, घूम जाता है। तो लोग देखते हो ट्रेन वगैरह में, ट्रेन जो लोग बैठ जाते हैं यात्री वगैरह, तो लोग करते हैं फैनवा चलाएंगे लेकिन घूमता नहीं, तो लोग करते क्या है, लगा देंगे पेन, क्या लगा देते सुबह, पेन लगा देते, पेन लगा के देते उसको घुमाएंगे, घूमने लगता है, क्यों, वो ऐसे नहीं घूम पाता है। ठीक, तो ये चीज इसमें ये होता है, मान लो कोई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, उसमें क्या लगाया गया है, कुंडली और संधाई जोड़ा गया है, तो उसके कारण धारक मार्ग में जो रुकावट हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिघात। अब यह जो प्रतिघात होता है दो प्रकार, कितने प्रकार होता है, दो प्रकार का। एक होता है जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के मार्ग में कुंडली का रुकावट होगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं, यहां पर हम लोग बोलते हैं क्या जी, उसको प्रेरकी प्रतिघात, क्या बोलते हैं, प्रेरकी प्रतिघात। ठीक है, इसमें लिखवाएंगे। ठीक, तो इसके कारण जो रुकावट होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सएल, क्या बोलते हैं, एक्सएल बोलते हैं, और इसके कारण क्या बोलते हैं, एक्स सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्स सी बोलते हैं। अभी बताएंगे, ठीक है। लो, प्रतिघात के प्रकार बनाओ, बनाना, प्रतिघात के प्रकार, एक होता है प्रेरकी, दूसरा होता है धारती। प्रतिघात के प्रकार, एक एक चीज लिखोगे तो भैया आगे समझ में आएगा। देखो, प्रतिघात दो प्रकार का होता है, प्रतिघात दो प्रकार का होता है। ठीक, अब पहला हिंट डाल दो, पहला है प्रेरकी प्रतिघात, प्रेरकी प्रतिघात, प्रेरकी प्रतिघात। ठीक, इसका इंग्लिश लिख लो, काम देगा तुमको। इंडक्टिव रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, रिएक्टेंस। लिखो परिभाषा, जब किसी प्रत्यावर्ती, जब किसी प्रत्यावर्ती, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल कुंडली के कारण, केवल कुंडली के कारण अवरोध, चाहे हम लोग बोले बाधा ना जी, बाधा, एक मिनट, अवरोध है, बाधा या रुकावट, लिख लो, सब लिख लो। जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल कुंडली का अवरोध, बाधा या रुकावट उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, उसे उसे क्या कहते हैं, उसे प्रेरकी प्रतिघात कहते हैं, उसे प्रेरकी प्रतिघात कहते हैं। इसे एक्सएल से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में किसे कहा जी, कुंडली का रुकावट होगा, बाधा होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे प्रेरकी प्रतिघात बोलेंगे। और इसको हम लोग किसे दिखाते हैं, एक्सएल दिखाते हैं। ध्यान रखना, चाहे वह धारती प्रतिघात चाहे क्या हो, प्रेरकी प्रतिघात हो, दोनों का मात्रक क्या होगा, रुकावट का मात्रक ओम होगा, कर ध्यान रखना। ठीक, इसका मात्रक कितना होगा, ओम ही होगा। अगले डालो, धारती प्रतिघात दूसरा, धारितीय धारती प्रतिघात, धारतीय
प्रतिघात, इसका इंग्लिश लिखो, काम देगा तुमको। इसको बोलते हैं कैपेसिटिव। रिएक्टेंस। में जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में किसी कारण, बोलो जी, हाँ, केवल संधारित्र के कारण, केवल संधारित्र के कारण रुकावट, ये अवरोध लिख लो, जो तुम्हारा मन के लिख लो, ठीक। कारण अवरोध या रुकावट उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे धारतीय प्रतिघात, कहते हैं। उदाहरण इसे हम लोग किसे दिखाएंगे? हाँ, इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। जब प्रत्यय धारा परिपथ में किसी कारण जी संधारित्र कारण रुकावट पैदा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? धारती प्रतिघात। और दोनों प्रतिघातों में मात्रा कितना होता है? ओम होता। क्या होता है? लिख लो नीचे, स्टोर लिख लो, प्रतिघात का मात्रक। सवाल लगाने में बार बार आएगा। प्रतिघात का मात्रक ओम होता है। ओम होता है। उतरा फटाक से पहले थोड़ा पूरा आगे लिखो। चलो अगला ये डालो, प्रतिबाधा। दो समझ पड़े ध्यान से। हमने अभी दो रिकॉर्ड पढ़ा ना जी। पढ़ा क्या जी? प्रतिरोध पढ़ा। दूसरा क्या पढ़ा? प्रतिघात। प्रतिरोध क्या होता है? किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के मार्ग में होने वाले रुकावट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। और एक क्या होता है? प्रतिघात। प्रतिघात होता है ना, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के मार्ग में कुंडली और संधारित्र के कारण जो रुकावट होगी, जो अवरोध होगा, जो बाधा उत्पन्न होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिघात। यहां पर प्रतिबाधा है तीनों कारण। किस कारण? प्रतिरोध कारण भी, कुंडली कारण भी, और हाँ, तीनों में डिफरेंस मालूम हो चाहिए। लिखो प्रमाचा, लिखो। मोटा चल रहा है, देखो। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के मार्ग में प्रतिरोध, कोष्टक लिखना आर कामा, कुंडली कोष्टक में एल तथा संधारित्र कोष्टक में सी, तीनों के कारण होने वाली
रुकावट को क्या बोलते हैं? प्रतिबाधा। कहते हैं इसे कैपिटल जेड से, ध्यान रखना, कैपिटल जेड से करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो आगे प्रूफ कराएंगे, पूरा प्रूफ होगा। प्रदर्शित करते हैं मतलब, अभी 2 मिनट रुके रहो, जा देखो पहले ध्यान से देखो, मत अभी सबका ध्यान होना चाहिए। ए है प्रतिरोध, प्रतिरोध हम लोग कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं ना, ए है प्रतिरोध, ए है कुंडली ऐसे, और ये क्या है? ये है संधारित्र। ठीक, अब परिपथ तीनों लग गए हैं। और ध्यान रखना, अगर तुमको प्रत्ययवर्ती धारा दिखाना है, हम लोग प्रत्यय धारा में हम लोग बैटरी लगाते हैं, पीछे बैटरी लगाती थी क्या? कोई दिक्कत नहीं है। धारा दिखाया था ऐसे ऐसे, इससे कम मान चलता है। एक कौन परिपथ है? प्रत्ययवर्ती धारा परिपथ। तो बैटरी लगा दी तो क्या हो गया? बैटरी लगा, कोई करना मत उसका, ये चलो ऐसे, ठीक। यहां लगा दी मैंने कुंडली वगैरह, मान लो कुछ कुंडली है, कुंडली नहीं कुंजी, एक कुंजी है, ठीक। बताओ ये क्या है जी? ए है आर, क्या है? आर। ए क्या है? ए क्या है? ए कुंडली है, क्या है? सी। इसके कारण जो रुकावट होगी उसको हम लोग किससे दिखाएंगे? यक्स से। किसे दिखाएंगे? इसी कारण जो उसको किसे दिखाएंगे? यक्स सी से दिखाएंगे। और ध्यान रखना, इस प्रतिरोध के कारण जो रुकावट होगी, जिस प्रकार से हम लोग इसको किसे दिखाते हैं? यक्स से ना, इसको यक्स सी से, इसको भी दिखाएंगे यक्स आर। यक्स आर से दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं, इससे कोई दिक्कत। तो ए हो गया उनके कारण रुकावट। किसमें डाउट? अब एक मिनट रुको, अभी ध्यान रखो, बिल्कुल मत। थोड़ा मैं ये बात करते चीज, सबसे मेन चीज, विशेष बिंदु लिखवाना पड़ेगा, दोबारा जाओ सब लोग। विशेष बिंदु, इधर देखो, सबका ध्यान होना चाहिए। पहला पॉइंट हमने लिखवाया था, नहीं लिखना मत। प्रत्यावर्ती धारा या बोधता का औसत मान लिखवाया था, लिखवाया था ना? एक मिनट, बताना क्या लिखवाया गया था? फार्मूला, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या लिखवाया? बोलो। आई ए बी न जी बराबर क्या लिखवाया गया था? 2I0/पाई। इसको मैंने हल किया था ना, कितना आया था? 0.0637I0। अभी लिखना मत, कई बार पेपर पूछा गया डायरेक्ट, ध्यान रखना, इसमें लिखा है उसको। ये आता है, परसेंटेज चेंज करोगे तो आ जाएगा 63.7I0। ठीक जी, परसेंटेज आ गया। आगे उधर, या मैं अगर बोर्ड तक औसत मान क्या लिखूंगा? 2B0 क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? 0.637B0 बराबर क्या लिखूंगा? 63.7V0%। ये क्या हुआ? ये हुआ प्रत्ययवर्ती धारा का औसत मान या प्रत्ययवर्ती बोधता का औसत मान। इसी प्रकार से होता है प्रत्ययवर्ती धारा का क्या? कौन सा? वर्ग माध्य मूल मानना। प्रत्यावर्ती धारा का बोल कौन रहा है? वर्ग माध्य मूल मान। कैसे दिखाया गया था? IRM। यस, क्या लिखा गया था?
आई नॉट अपान कड़ी में 2, और इसको मैं हल नहीं किया था, इसको हल करोगे ना तो आ जाएगा 0.707 आई नॉट, और परसेंटेज चेंज कर दोगे तो आ जाएगा 70.7 आई नॉट परसेंटेज। कैसे? यहां पर 1 है और कड़ी में 2 का मान कितना हो तो 1.414 ना, 1 में उससे भागित ना आ जाएगा। इसी प्रकार से निकालोगे BRMS, क्या निकालोगे? बहुत मेन है, क्या लिखेंगे? 1.5 कड़ी में 2 बराबर क्या लिखूंगा? 0.707 बी, क्या है बोलो? 70.7 बी नॉट परसेंटेज। यानी इससे निष्कर्ष क्या निकला? प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का औसत मान जो होता है उसके शिखर मान का 63.7% होता है। उसी प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान जो होता है उसके शिखर मान का 70.7% होता है। नींद आ रहा है, चलो। यानी स्टार बना हम लिखने का वाले हैं, लिखो तुम लोग, लिखो, मैं लिख रहा हूं, लिखो लिखो। प्रत्यावर्ती, हाँ लिखो, इससे लिखो, पूरा लिखो। प्रत्यावर्ती धारा व वोल्टता का औसत मान उसके शिखर मान का कितना परसेंट? 63.7% होता है। ठीक। दूसरा पॉइंट, प्रत्यावर्ती धारा व किसका जी? वोल्टता का कौन सा मान? हाँ, वर्ग माध्य मूल मान उसके शिखर मान का कै परसेंट? 70.7% होता है। अब गलती करोगे? नहीं करना है। तो औसत मान उसके शिखर मान कै परसेंट? 63.7, और वर्ग माध्य मूल मान उसके शिखर मान कै परसेंट? 70.7। होता डालो, फिर आगे हम बात करें, ठीक है ना? और से